बाजार में अरहर दाल की कीमत क्या है, तो आप बताएंगे कि 170 रुपये प्रति किलो, उड़द दाल 130 रुपये किलो, मूंग दाल 120 रुपये किलो। जिसका सामना हम और आप रोजाना करते हैं, हकीकत है महंगाई की मार। महंगाई ऐसी है कि थाली से सब्जियों के साथ साथ अब दाल भी गायब होती जा रही है। लेकिन यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि दाल कहीं भी 100 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिल रही है। ये कहने के बाद वो हंसने लगते हैं। तो लगातार जिस तरीके से आसमान छू रही है महंगाई, उसकी वजह से आम आदमी बेहद परेशान है। लेकिन मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, अब आप वो सुनिए। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया, मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दाल की कीमत 100 रुपए प्रति किलो बताई थी। मंत्री जी के इस बयान की सच्चाई जानने न्यूज नेशन की टीम उनके गृह जनपद देवरिया पहुंची। मंत्री जी के दावे की सच्चाई क्या थी, ये देवरिया के लोगों ने खुद बयां किया। आप रिपोर्ट में देखिए। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ देवरिया जनपद के पथरदेवा विधानसभा से हमारे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पे बड़े तेजी से वायरल हो रहा है। जहां दाल की कीमत 160 रुपए किलो है, वहीं दाल की कीमत उन्होंने 100 रुपया किलो बताया है। आइए जानते हैं दुकानदार से कि क्या रेट इस समय दाल का रेट है और क्या भाव बिक रहा है मार्केट में। यहाँ मसूर की दाल 85 रुपये किलो है, मसूर की दाल 80 रुपये किलो है, चना की दाल 85 रुपये किलो है, मूंग की दाल 120 रुपये किलो है और रहर की दाल 160 रुपये किलो बिक रही है। रहर की दाल 160 रुपया किलो है। सुन रहे हैं दुकानदार का जुबानी, आपने सुना कि जिन्होंने बताया रहर की दाल 160 रुपया किलो है। यहाँ एक ग्राहक है, इनसे भी बात करूंगा कि इस समय दाल का रेट क्या चल रहा है। 160 रुपया किलो चल रहा है। तो क्या लग रहा है, महंगाई क्या है? महंगाई तो है। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें 100 रुपया केजी दाल बता रहे हैं। तो देवरिया का हाल तो आपने देख लिया। अब सूबे की राजधानी लखनऊ में दाल का रेट क्या है और इस महंगाई पर लोगों का क्या कुछ कहना है, अब आप वो देखिए। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो दाल की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन अभी फिर एक बार घट गई हैं। लेकिन 100 रुपए किलो तो कम से कम नहीं है। जो दावा सरकार की तरफ से किया गया कि 100 रुपए किलो दाल बिक रही है, अभी तो वो कम से कम तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ रही है। आखिर दालों की कीमतों में इतना उछाल क्यों आया या फिर दाल की कीमतें दोबारा क्यों गिर गई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक आड़त का काम करने वाले लोग हैं, इनके साथ हम बात करेंगे। सर, आपने बड़ा काम आपका है दालों का, चावलों का, तो दाल की कीमतों को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हरदम क्यों रहती? देखिए, जो अभी आप कह रहे थे कि दाल की कीमतें, अरहर की दाल 100 रुपये से नीचे बिक रही है। पिछले 4 सालों में अरहर की दाल 100 से नीचे नहीं बिकी है। अरहर की दाल की रेंज 120 रुपये से अच्छी दाल की शुरुआत हो रही है और इस वर्ष वो बढ़कर ऊंचे में 155-60 रुपये हो गई थी। लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर दालों के दामों में 6 रुपये किलो गिरावट आई है। आज अच्छी पुखराज दाल, जो ब्रांडेड दाल कही जाती है, अच्छी दाल कही जाती है, उसका भाव 159-50 रुपये, 59 रुपये 50 पैसे, जो 10 दिन पहले 165 रुपये तक पहुंच गई थी। और अगर मीडियम रेंज की दाल की बात करें, जो छिलके वाली दाल होती है, उसकी पोजीशन 125 रुपये, 122 रुपये है। लेकिन जहां सरकार कहती है कि दाल मद्दी हो जाए, कैसे मद्दी होगी दाल? आप दलहन का मिनिमम प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। आप किसान को जिंदा रखना है, किसान का वोट हासिल करना है आपको, किसान को नुकसान न हो। अगर किसान जिंदा रहेगा तो उपभोक्ता मरेगा। कहीं ना कहीं तो उसका असर आम जनता पर पड़ेगा ही है। अगर दलहन या साबुत अनाज, धान अगर तेज़ होगा, सरकार ऊंचे दाम पर धान खरीदेगी, तो लामवाला चावल बाज़ार के अंदर तेज़ बिकेगा। अगर अरहर, चना, मसूर, मटर, कोई भी दलहन किसान को आप ऊंचे दामों पर दाम देंगे और माल खरीदेंगे, तो बाज़ार में दालें मद्दी कहाँ से बिकेंगी? इसका दूसरा ऑप्शन होता है विदेशों से हम आयात करते हैं। तो इस बार विदेशों में अरहर की दाल की फसल बहुत कमज़ोर है, मसूर बहुत कमज़ोर है, उड़द बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से आयात का पड़ता नहीं लग रहा है और दालों के बाज़ार तेज़ बने हुए हैं।
तो दाल की अगर हम कीमतों की बात करें तो कम से कम पिछले 3-4 सालों से वो 100 रुपये किलो नहीं बिकी। और जो दाम हम देख रहे हैं कम से कम यहाँ पर वो ये है कि 120 रुपये से 140 रुपये तक की किलो दाल बाज़ार में उपलब्ध है। और जहाँ तक बात आने वाले 2-4 महीनों तक की है, 2-4 महीनों तक आने वाले कम से कम दाल की कीमतें कम होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो लखनऊ का हाल आपने देख लिया, अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। दालों की कीमत लोगों को यहाँ पर रुला रही है, रिपोर्ट देखिए। तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल, जिन्हें हम रोज़ाना ही इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रेट पर बाज़ारों में बिक रही है। इस वक्त बाज़ारों में दाल के क्या है दाम और क्या कारण है इन दामों के बढ़ने का हम व्यापारियों से जानेंगे। हमारे साथ किराना व्यापारी है। सर, इस वक्त अगर हम बात करें तो किस दाल के क्या रेट बाज़ार में चल रहे हैं? तुअर दाल जी। तुअर दाल 175 180 रुपये। चना दाल 90। और मूंग की धुली वाली 120 से मूंग छिलका 110। ये दाम जो है एकदम से ऐसे जो बढ़े हैं, इसका क्या कारण है? माल की साढ़े वो फसल कमज़ोर बताते हैं। ये माल भोपाल में अगर हम बात करें तो कहाँ से आता है और ये कम क्यों आ रहा है? माल तो आ रहा है होलसेल रेट से, अपन तो होलसेल मार्केट से लाते हैं, श्री हनुमानगंज से। तो क्यों कम आ रहा है, कुछ पता है आप लोगों को? पैदावार कम है। ग्राहकी पे कितना असर पड़ा है दालों के महंगे होने का? ग्राहक जो पहले खरीदते थे आज ही खरीदना तुअर। कम खरीद। हाँ। कारण बताया जा रहा है कि भोपाल में सप्लाई जो है नहीं हो रही है या कम सप्लाई हो रही है, क्योंकि पैदावार पर खासा असर पड़ा है, जिसकी वजह से ही बाज़ारों में दाल के दाम इतने ज़्यादा बढ़कर मिल रहे हैं। तो ये तो बात रही दाल की, अब बात सब्जियों की भी कर लेते हैं। दिल्ली में सब्जियों की जो कीमत है वो आसमान छू रही है। पिछले कुछ हफ्तों में ही भाव तेजी से बढ़े हैं। पिछले एक हफ्ते में सब्जियों के जो दाम हैं उनमें लगभग 2 गुना तक की वृद्धि हुई है। तमाम जो सब्जियां हैं उनके दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पहले इतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ी थी, तब सब्जी की जो फसल है वो ख़राब हुई थी, और उसके बाद में बरसात चूँकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है देश के तमाम इलाकों में, इसके वजह से जो तमाम जो सब्जियाँ हैं उनके दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि सब्जियों के दामों की सिलसिलेवार तरीके से यदि बात की जाए तो सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। इनमें वृद्धि जो है देखने को मिली है, जिसके चलते जो थाली है, थाली में से सब्जियाँ जो हैं वो लगातार कम हो रही हैं। 10 से 15 दिनों में ये दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। यदि बात की जाए सब्जियों की तो जो आलू है, आलू 20 रुपये से सीधा 40 रुपये किलो हो गया है। टमाटर के दाम की यदि बात की जाए तो 40 रुपये से बढ़कर के 80 से 100 रुपये किलो के बीच में टमाटर बढ़ रहे हैं, बिक रहे हैं। ये अदरक आपके सामने रखी है, चाय के अंदर मुख्य तौर पर डाली जाती है। अदरक का जो दाम है वो भी बेतहाशा हो गया है, जिसकी वजह से चाय से अदरक गायब हो गई है। अदरक के दाम करीब 260 से 280 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। सामने आपके भिंडी है, ये भिंडी अभी तक 40 रुपये किलो सारे में मिल रही थी, लेकिन अब 80 रुपये किलो तक भिंडी के दाम जो हैं वो पहुंच गए हैं। तोरी की ये सब्ज़ी आपके सामने स्क्रीन पर है। तोरी जो कि सब्जियों में सबसे हल्की सब्ज़ी मानी जाती है, वो भी 100 रुपये किलो तक तोरी की सब्ज़ी बिक रही है। सलाद में इस्तेमाल होने वाला खीरा तोरी के ठीक बगल में रखा हुआ है। ये खीरा अभी तक 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन ये खीरा भी इस समय 50 रुपये किलो तक बिक रहा है। दाम जो है, दाम जिस वजह से बढ़े हैं उसमें प्रमुख वजह जो है बताई जा रही है। यहाँ पर आंटी से समझते हैं। आंटी, आप बता रही थी अभी कि गर्मी मुख्य तौर पर वजह रही है फसल खराब होने की, क्या वजह है जो इतने दाम बढ़ रहे हैं? ये इस वजह से बढ़ रहे हैं, ये गर्मी में फसल खराब हो गई और बारिश हो गई। अब फसल दोबारा कनस फुटेगी, जब नई सब्जी आएगी उसके बाद में रेट गिरेगा। अच्छा। इतना महंगा चलेगा। अच्छा। टमाटर क्या पहुँच रहे हैं? टमाटर 80 90 100 पहुँच रहे हैं। और प्याज 50 है। और आलू 40। और ये आपका तोरी भिंडी ये 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। तोरी भिंडी पहुँच गई। सब्जी गर्मी की मुख्य सब्जी 100 रुपये। हाँ, गर्मी के उसता है। और खीरा 50 रुपये किलो। खीरा 50 रुपये किलो। जिस तरीके से चाइनीज खीरा जो है वो 100 रुपये किलो है। अच्छा। और वो जो है वो 50 रुपये किलो है। देसी वाला 100 रुपये किलो है। हाँ। और अदरक कैसे पहुँच रही है? 70 रुपये पाव। से भी मंडी से भी आप लोगों को महंगाई मिल रहा है? पीछे से भी महंगाई मिल रहा। तो फसल कम आ रही है क्या? टमाटर की करेट 500 रुपये की थी, आज वहाँ से 15,000 2000 की। अच्छा, तो पीछे से कम आ रही है सब्जी क्या? पीछे से कम आ रही।
नीचे से भी देखिए कम आ रही है। मंडी से भी ये वाला जो असर है, सब्जियों के दाम का बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है वो देखने को मिल रहा है। आलू है, ये मुख्य तौर पर गरीबों के खाने में मुख्य तौर पर आलू शामिल किया जाता है। 50 रुपये किलो तक आलू भी बिक रहा है, जो कि 20 रुपये किलो का मिला करता था। 50 रुपये में 2.5 किलो बिकता था वो आलू इस समय इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। प्याज महंगी हो गई है, टमाटर महंगे हो गए हैं, भिंडी महंगी हो गई है, तोरई महंगी हो गई है। तो कह लीजिए आने वाले अभी समय में ये जो महंगाई के जो दाम हैं, सब्जियों के दाम में जो दोगुनी वृद्धि हुई, जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी के जनजीवन पर, उसकी जेब पर बेहद असर डाल रही है। महंगाई के दामों से आम आदमी को परेशानी हो रही है और ये परेशानी का आलम जो है, जब तक कि बरसात का सीज़न अभी जारी है, ये परेशानी का आलम तब तक बना ही रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने सब्जियों के दाम किस कदर आसमान छू रहे हैं। आगरा में भी कुछ ऐसे हालात हैं। आगरा में महंगाई पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। मैं इस समय सब्जी मंडी आगरा में खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है, जो अब 80 रुपये 100 रुपये तक पहुंच गया है, वहीं धनिया जो है वो करीब 200 रुपये तक पहुंच गई है। और ऐसे ही तमाम सब्जियां हैं जिनके दाम जो है वो आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। जो घर से लोग निकलते हैं, महिलाएं जो है, जो सब्जी खरीदने के लिए आती हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय बड़ी हताश और परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो 1 किलो लेने के लिए पहुंची हैं तो मुश्किल से आधी किलो टमाटर से वो काम चला रही है। सबसे पहले सब्जी के दामों पे बात कर लेते हैं। जी भाई कौन कौन सी सब्जियां महंगी हुई हैं? टमाटर है, धनिया है, प्याज है। प्याज पहले 20 रुपये किलो बिकती थी, 50 रुपये हो गई है। टमाटर 20 रुपये बिकता था, 80 रुपये हो गया। क्यों हो गया? बारिश के कारण हो गया। अच्छा। आज से 2-1.5 महीने पहले टमाटर 20 रुपये किलो बिक रहा था। बारिश होने के कारण किसानों की फसलें बेकार हो रही हैं। जहाँ से टमाटर है 1500 रुपये 1600 रुपये पेटी आ रही है, इसलिए टमाटर महंगा हो गया। और धनिया तो आप फ्री में देते थे, वो समय धनिया में फ्री में देते थे, वो समय खत्म हो गया भाई साहब। अच्छा। 200 रुपये किलो धनिया मंडी से आ रहा है, 200 बिक रहे हैं। 30 का जोरम बताते हैं, ग्राहक लौटे आते हैं। 200 रुपये किलो धनिया बिक रहा है और 200 रुपये किलो धनिया बिक रहा है। महंगाई के कारण आप ये समझ रहे हैं कि जो बारिश की वजह से सौदे महंगे हो गए हैं। कुछ ग्राहक भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले आप बताइए भाई साहब, क्या लेने आए थे? टमाटर लेने आए थे सर। अच्छा, तो ले लिए टमाटर? हाँ ले लिए, आधा किलो लेने आए थे। महंगाई देख के 10 रुपये के 100 ग्राम ही लिए हैं। क्या करें, अकेले रहते हैं, फिर ज़्यादा ले जाएं तो बिगड़ जाते हैं। महंगे बहुत हैं, क्या करें, ले नहीं पा रहे। 100 ग्राम टमाटर, 2 टमाटर लेके 2 जा रहे हैं? टमाटर 100 ग्राम है? 2 ही लेके जा रहे हैं। महंगे बहुत हैं सर। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे रह के। अच्छा, अकेले रहता हूँ। जाहिर सी बात है कि अकेले के लिए थोड़ा सा ही काम चला। हाँ वैसे भी सर महंगे हैं। महंगाई हो गई है सब्जियों में? बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, 2 ग्राम इतनी परेशानी हो रही है? पर ऐसे बहुत परेशानी, क्या कह रहा है। घर का खर्च चल पा रहा है? नहीं बजट सर। बिगड़ गया? हाँ? बजट बिगड़ गया घर का? हाँ लेकिन मजबूरी में लेनी तो पड़ रही होगी। हाँ, लेना खाना चाहिए। और देखिए, ये धनिया जो है, जिसको आप फ्री में लेते थे, मतलब सब्जी आप लेते थे तो उसके संग धनिया आपको फ्री मिल जाती थी, लेकिन अब आपको धनिया नहीं मिलेगी, क्योंकि धनिया 200 रुपये किलो पहुंच गई है। और इसी तरीके से तमाम सब्जियों के दाम जो हैं वो इस समय आसमान छू रहे हैं। लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कब ये मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश बंद होगी और सब्जियां अपने उसी दाम पर लौटेंगी, ताकि फिर से वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खरीद सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कैसे सब्जियों के दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। गाजियाबाद में महंगाई का आलम क्या है, अब आप इस रिपोर्ट में जानिए। मानसून के दस्तक देने के बाद बारिश काफ़ी हो रही है, उसका असर सीधा मंडियों में पड़ रहा है। जो सब्जी विक्रेता हैं उनका कहना है कि बारिश होने के कारण फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण सब्जियां महंगी हो गई हैं। सीधा चलते हैं सब्जी विक्रेता के पास, पूछने की कोशिश करते हैं क्या कारण है। भाई साहब, सब्जी महंगी हो रही है, क्या कारण है? हो रही है, क्या कारण है? बरसात की कारण है। जैसे पहले करेला क्या भाव बिक रहा था? पहले बिक रहा था 20 रुपये, अब क्या भाव? अब बिक रहा 40 रुपये किलो। तो देखिए, दुगने का फर्क आया है और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या लेने आए थे? सर मैं बैंगन खरीदने के लिए आया था। इनकी कीमत बताई थी 20 रुपये किलो, आप दे रहे हैं 60 रुपये किलो। ये ज़्यादा मेहनत दे रहे हैं। ये सोचते नहीं, गरीब महंगाई देखिए बढ़ रही है। बारिश होने के बाद फसल बर्बाद हो गई, जिसका असर सीधा सब्जी मंडियों पे पड़ रहा है। जो लोग पहले आधी किलो से 1 किलो सब्जी लेते थे, फिलहाल वो 250 ग्राम लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और इसका फ़र्क सीधा आम लोगों की पॉकेट पर पड़ता नजर आ रहा है। सब्जियों की महंगाई भोपाल के लोगों पर कैसे इफेक्ट डाल रही है, अब आपको ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को दिखाते हैं।
राजधानी भोपाल के सब्जी बाजारों में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जेब पर खासा असर पड़ा है। इस वक्त हम मंडी में खड़े और हम जानेंगे कि हर एक सब्जी का क्या दाम है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी ये महंगाई जो है वो कितनी मुसीबत पैदा कर रही है। हमारे साथ कुछ सब्जी व्यापारी है। सर, बारिश का सीज़न आ चुका है, हम देख रहे हैं लगातार जो सब्जियों के दाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्या कारण है कि इतना दाम जो है आसमान छू रहे हैं? मैडम, क्या है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो अब सब्जी कम हो रही है। पानी जैसे ही पानी का मानसून आता है और यहाँ पर सब्जी ख़त्म हो जाती है। अब जो भी सब्जी आ रही है वो बाहर से आ रही है, बेंगलोर से आ रही है, पूना से आ रही है, इधर रतलाम से आ रही है। तो यहाँ पर सब्जी इसलिए महंगी है कि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पैदा नहीं होता है इस समय पे, तो इसलिए महंगी है सब्जी। अब ये मिर्ची, जैसे मिर्ची आ रही है बाहर से आती है, यहाँ अपने यहाँ पैदा नहीं होती है। तो सारी चीज़ जो भी मिर्ची वगैरह करेले यहाँ अपने यहाँ पैदा नहीं होता है। अब अपने यहाँ बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, होने के बाद जब लगेगा तब अपने यहाँ आएगा। टमाटर को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस वक्त क्या रेट है थोक में भी अगर हम बात करें या फुटकर में भी बात करें? मैडम, बहुत महंगा है। बेंगलोर से माल आ रहा है और यहाँ थोक में 1200 रुपये कैरेट बिक रहा है, 1000 से 1200 रुपये कैरेट। लोकल में बेचते हैं लोग तो यहाँ से ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लगता है। और ग्राहकी में कितना असर पड़ा है, क्योंकि जब सब्जियाँ महंगी होती है तो लोग कम खरीदारी करते हैं? जी बिल्कुल कम खरीदारी करते हैं क्योंकि सब महंगा है इस टाइम आइटम। भाई सर्दियों के अंदर 20-30 रुपये किलो बिकता है, अभी 50-60 रुपये किलो से ऊपर है सामान। भाई अदरक ले लो 120 रुपये किलो है, करेली ले लो 60 रुपये किलो है, पीली वाली मिर्ची 80 रुपये किलो है और अरबी 50 रुपये किलो है। पत्ता गोभी महंगी है, केरी महंगी है, लौकी, क्योंकि सब बाहर से लोडिंग हो रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी अगर हम बात करें तो सब्जियों के जो दाम है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज़ नेशन भोपाल।